कभी भूल कर गर्व कियो सोहारो, एक दिन गर्व कियो गुरुजी ने लाल बदन एक दिन गर्व कियो सागर ने अति जल हो गो खारो, एक दिन गर्व कियो रावण ने वंश सहित लो। देखें फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया था, और कहाँ है? अब कहा जाने ना भैया का? अरे नहीं ध्यान दो, ध्यान ही साथ ही साथ एक कमलेश कुमार जी, ये संगोलीपुर निवासी है, 11 मुद्राएं अर्जित कर रहे हैं, माँ भगवती उनका अखंड कल्याण करें। अब रुके रहा है, से आवा है और जिसका मुझे था इंतजार के बिना दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गैया गैया प्यार ने हद से गुजर चिंता अपार आई वही नर है नारी, ये बनाया गैया गैया और बात क्या सामने सामने बिल्कुल खड़ा था, खंडोर युद्ध हो रहा था। बात कहने लगे कन्हैया क्या किया जाए, बात केवल अपना बचाव कर पाते, गुहार नहीं कर पाते। अर्जुन अगर ऐसे करके पसीना पोछने लगे तो बाबा 10,000 मुकुट बंद राजा मार दिए और चले गए। कन्हैया ने कहा ठीक है मैं बता, सिकंदी को बुला करके बात के सामने खड़ा करके बाबा ने जिस समय देखा तो धनुबाण कहा इससे क्या इसी बात की तो मुझे चिंता थी, चिंता अपार आई वही रहना नारी, ये बनाया गैया गैया
की कन्या थी, अम्बे, अम्बा, अंबालिका, तीनों का हरण करके लाए थे बाबा। दोषी को शादी कर दिया अपने भाइयों के साथ, चित्रांगद और चित्रवीर के साथ। बची अम्बा, अम्बा के काम में कहा गया, अब तुम मेरे साथ शादी करो। बाबा ने कहा मैं शादी फादी नहीं करूंगा, मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहने। अम्बा रोटी भी रखी, चली गई जाकर के परशुराम के आश्रम को। परशुराम ने पूछा कि बेटी कहाँ घूम गई, तो सारा दुकान बता दिया। परशुराम ने बाबा के पास प्रवेशा दिलवाया, कहा या तो अम्बा से शादी कर ले, नहीं तो सवेरे अपने आश्रम पर लेकर के करने के लिए आया। बाबा ने अपना धनुष बाण लिया और आश्रम में पहुंच गए। बाबा कहने लगे, परशुराम कहने लगे, बेटा शादी करो अम्बा से। बाबा ने कहा नहीं, शादी नहीं करूंगा, करना होगा काम नहीं करूंगा। कहा या तो शादी करो या मुझसे युद्ध करो, बाकी करूंगा पर शादी नहीं करूंगा। गुरु और चेले में घनघोर युद्ध हुआ। आखिर में परशुराम कर गए और कहा बेटी तुम जाओ, इस शरीर को त्याग करके अगले जन्म में तुम भीषण पिता से झगड़ा लो। आपका महाराज बताया है भीषण पर भीषम निधन हेतु संसारा अलियो इनका क्या जवाब दूं? जिस समय इतना कहा बाबा ने तो पीछे से अर्जुन ने उठाया गांधी को अपना और बाबा के ऊपर बाण छोड़ने लगे तो कवच को भेद करके बाहर निकलने लगे। बाबा चिल्ला के अरे बाप रे, ये शिकंडी के बाण नहीं है, अर्जुन
के बाण खून से लथपथ होकर के जिस समय बाबा जमीन पे गिरे, पार्थ ने बजाया विजय का शंख और चलने की तैयारी किया। जगह जगह में भीष्म लगे पार्थ के बाण, भीष्म बोले पार्थ सुनहु ध्यान धरि का। पार्थ जिस समय बजाया विजय का शंख और चलने लगे, बाबा ने कहा पार्थ रुकिए। पार्थ बोले का बाबा क्या है, क्या रुकिए? के खटमा है सूर्य जी है दक्षिण, और तब तक है लाल दया कीजिए, तब तक है लाल दया कीजिए। सरसैया अपने बाणों से मरा सन करूं, लेकिन अभी मेरी मृत्यु नहीं। मुझे सरसैया दे तो फिर जाओ, इसलिए ये सूर्य नारायण 6 महीने के लिए दक्षिण है, और जब ये उत्तरायण आएंगे तब मेरी मृत्यु होगी। सरसैया अपने बाणों से बाबा ने कहा 20 नीचे को लग रहा है। कौरव दरबारों ने सुना तो कोई मखमल का तकिया, कोई कुछ ये दौड़ा लेकर के बाबा ने कहा ले जाओ यार, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं। तकिया भी देगा तो अर्जुन देगा। अर्जुन ने एक बाण मस्तक में मारा, सीध ऊपर को। अर्जुन सैया शरण सो अपने भी हो बनाए, प्यास लगी है सरसैया दे करके चलने लगे तो बाबा ने कहा रुकिए बात। पार्थ ने कहा कहिए बाबा क्या आ गया? कहा प्यास बड़ी जोरों के साथ लगी। कहा ठीक है, प्यास भी सबको
निरखी पाठ झट मारा एक सर धरणी में, झट मारा एक सर धरणी में, पाताल धार पतली सी एक जाती पूरा हो गया। वरदान क्या जिस समय भीष्म ने प्रतिज्ञा किया था कि मां मैं आदरण ब्रह्मचारी करूंगा, तो मां गंगे ने कहा था बेटे मांग ले जो कुछ मांगे। बाबा ने कहा मां मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जब मेरा अंतिम समय हो तो तुम्हारा चरणामृत मिलेगा। मां का वरदान भी पूरा हो गया, प्यार भी उठ गई। पाताल धार पर बीतियत जाती पे लेटे लेटे कुछ विचार करने लगे। विचार करने लगे वाले परमात्मा कुछ गाँव में पीड़ा हुई, 4 महीने कोई ऐसा दुष्कर्म भी नहीं किया जो कि आज मानव के मुंह पे था। बाबा सोचने लगे दुनिया वालों ने गीत गाया था और कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया कौने, लेकिन नदिया के पार है ना, तुम्हारे साथ ही साथ फरमाइश भी पूरी होगी। अरे ठहरो ठहरो ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे। पे बड़े-बड़े बाबा सोच रहे हैं कौने जन्मवा के बिगड़ल कर्मवा तूने। अब ये चीज कितनी पुस्तक कह रहा है, आपको पुस्तक मिलेगी। कौने जन्मवा के बिगड़ल कर्मवा विधा करते हैं उधर कन्हैया कहने लगे अर्जुन से, तुम ये मत करो बाबा को हमने पराजित किया, तुम्हारे बस की बात नहीं। जाओ उनका अंतिम समय है, कुछ उनसे पूछ लो। कन्हैया कहने लगे जाए के तनी के पूछो उनसे करनवा जाए
ऐसी कर रहे हैं कि हमारे लिए भी घोर मात्र दीजिए और परमात्मा उनका अखंड कल्याण करेगा। हम उनसे आशीर्वाद की कामना करेंगे। अर्जुन, आज रात्रि में तुम क्या मामला है? क्या काम है बोलो? क्या बाबा? आपका अंतिम समय है, मुझे कुछ बता दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। बाबा ने कहा अच्छा, बोले भी तो मैं इनसे क्या पूछूंगा? जाओ कह देना मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं अपने इरादे से आया। आज भी इधर के मारे उधर के मारे चलिए बाबा के पास पहुंचे और चरणों में मस्तक रखा। बाबा ने कहा जिसने भेजा कल उसे ले आए। कहा नहीं बाबा मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं अपने इरादे से आया हूं, कुछ बता दीजिए। पूछो क्या पूछना चाहते हो अर्जुन? कहा बाबा तुम ये बताइए कि 100 जन्म के बाद एक जन्म में क्या? कहा ठीक, सुनो ध्यान से मैं बता रहा हूँ। भीषम पिता में परमात्मा से हाथ जोड़ करके दिव्य दृष्टि मांगा और बताने लगे अर्जुन। एक जन्म जात का केवल, और मेरा काम क्या था?
के बाद एक जन्म में केवल मेरा काम था सारा दिन मछलियां मारना और इन्हें लाकर के काट काट के दिखाना। अर्जुन तुम ये मत समझो कि ये तुम्हारे बाण मेरे शरीर से लगे हुए, ये तुम्हारे बाण नहीं है, ये वही मछलियां हैं जिन्हें काट काट के खाया करता था, इनका रक्त पिया करता था। आज ये वही मछली तुम खेत में अपना मौका पा करके अपना बदला चुकाने आई है। जिस तरह मैं इनका रक्त पिया करता था उसी तरह आज मेरे शरीर का रक्त। ओही मछली बनकर केसर, ओही मछली बनकर केसर, मांस मेरा अपराध हो, बोलो माँ देवी की जय।